जय हिंद सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अब अंतिम दिनों में आप जुड़ जाएं मेरे साथ में। अभी तक जो मित्र नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाएं, साथ में लाइक और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर देने की आप जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन टॉप है, बेहतर है और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी बताएंगे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आखिरकार क्या होने वाला है। पहले क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर सारे आप लोग सही दे सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करेंगे सभी मित्र। क्वेश्चन हमें कहता है एडमिरल कप किससे संबंधित है। ठीक है, एडमिरल जो कप है ये किससे संबंधित है आपको बताना है मेरे मित्र। तो यहाँ से कहोगे नौकायन। नौकायन का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, यानी निर्विरोध चुना गया भारत का वो राष्ट्रपति कौन सा है, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे मित्र, जल्दी बताएंगे सारे मित्र। हम यहाँ से कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एम राधाकृष्ण, इसके बाद के आर नारायण और एन संजीव रेड्डी। आखिरकार आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सारे मित्र कोशिश करेंगे यहाँ पर उत्तर दे सके अपना बेहतर। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कौन सा, संजय रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आवश्यकता विनिता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, कौन से अर्थशास्त्री हैं वो आपको बताना है मेरे मित्र। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है सभी मित्र बताएंगे, इसके अंतर्गत अपना उत्तर क्या होगा। तो यहाँ से अगर जो भी मित्र प्रो जे के मेहता पर जाता है ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर एक और क्वेश्चन की ओर चलो और जल्दी से आप उत्तर देंगे कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, सूर्य का दीप्तिमान अमुख, ठीक है, जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। जिसे हम देखते हैं वो आखिरकार क्या कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, सारे मित्र कहोगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, यानी नर्मदा नदी के अलावा एक और ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतव, ताप्ती, महानद या फिर सोन। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। यहाँ से आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। तो कब नहीं हो पाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो जाने पर अग्नि में जो कि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। कब कह सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो भी मित्र डी की ओर जा रहा है वो सही बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर बताएगा। आगे चलो फिर अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश भारत शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने क्रांतिकारियों की मदद मांगी थी, ये आपको बताना है। संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। जब आपको पता है कि ब्रिटिश शासन था भारत में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए किसने क्रांतिकारियों की मदद मांगी थी, तो हम यहाँ से कहेंगे कि टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक ऊर्जा होती, यानी किसमें, ठीक है, किससे से लिख रखी है, किसमें होनी चाहिए, अगर किससे कोई शब्द आपको टाइपिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। किसमें होती है सर्वाधिक ऊर्जा, यह आपको बता देना है। तो मेरे मित्र नीला प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो फिर कहता है क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता है प्रसिद्ध एक तो क्या नाम है, बांसुरी वादक है, और नाम क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया। तो आप क्या कहोगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सभी को पता है लोकनाथ इलाहाबाद। लोकनाथ इलाहाबाद मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी पर आप यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इस पर जा रहे हो तो आप एकदम सही रहने वाले हो। बदाई कौन सी
विधा है? बधाई। ठीक है, कौन सी विधा है ये आपको बतानी है। तो आपका क्या होगा यहाँ से, बुंदेलखंड का लोक गीत या फिर देखो बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से मेरे मित्र, आप ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, बुंदेलखंड खंड का क्या है, लोकगीत हो जाता है। आगे चलो, देखो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है कि माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आखिरकार ये कौन सा लेखक है या कौन सा इंसान है, उसकी आत्मकथा है, ये किसने लिखी है कि माई कंट्री माई लाइफ। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे और उत्तर बताओगे। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपना विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ठीक है, ये आपको बताना है। जो अपनी विरोधी पार्टी का से उससे क्या थी, विवाहित थी। तो आप क्या कहोगे, यहाँ से कहोगे सुचिता कृपलानी। ये आपको ध्यान रखना, जो विरोधी पार्टी थी उससे विवाहित थी, यानी उसकी वाइफ थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचकांक दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है कि विश्व विकास सूचकांक दिवस आपको बताना है, साथ में याद कर लेना है, 2 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मेरे भाई सभी स्टूडेंट अगर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दे रहे हैं, 24 अक्टूबर बिल्कुल सही उत्तर यहाँ से आपका रहने वाला है। आगे चलो, फिर इसका उत्तर देंगे, क्या कह रहा है, भारत की अन्य भाषाओं के गज़ल वादी व ठीक है अली जोहर जैसे शिष्टाचार के शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, शिष्टाचार के जो शब्द होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे धन्यवाद। शिष्टाचार का मतलब होता है धन्यवाद, ये आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर तक की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई है। सशस्त्र सेना आपको बताना है, तो कब लड़ी गई है, 1947, 1962, 1965, 1971। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा सभी मित्रों का, जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम यहाँ से सही रहने वाला है। आगे चलो, नागार्जुन कौन थे, ये आपको बताना है, नागार्जुन कौन थे। हम क्या कहेंगे यहाँ से, जैसे कि एक यूनानी शासक था, या एक वैदिक ऋषि था, एक जैन भिक्षु था, एक बौद्ध दार्शनिक था। आखिर नागार्जुन कौन था, ये आपको यहाँ से बताएंगे मेरे सारे मित्र। पर यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो कि एक बौद्धिक क्या था, दार्शनिक था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, ये आपको बताना है। यहाँ से कौन सा मुगल शासक था, या आप कहोगे यहाँ से अनपढ़ था। अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफर। यहाँ से बहादुर शाह जफर भी आपका उत्तर हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, अकबर क्या था, अनपढ़ शासक था, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। कुछ वर्ष पहले एक एशियाई देश था, उसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। आखिर कौन सा ऐसा देश है उसने अपना राष्ट्रगान को क्या है, चेंज कर दिया है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बी, यानी नेपाल बिल्कुल सही यहाँ से रहने वाला है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक और आपके सामने आया है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या नाम दिया है, जंग ए आज़ादी। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे मेरे भाई, यहाँ से कहने वाले हैं अमृतसर, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ। 4 ऑप्शन हैं और एक हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। पर जो भी मित्र यहाँ से डी दे रहा है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। आगे चलो, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक के अंदर दूसरा,
यानी एक के अंदर दूसरा रखते हैं और वो चिपक जाते हैं तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं, ये बताओ। तो आप सभी कहोगे कि बाहरी जो गिलास होती है उसमें क्या करेंगे, गर्म पानी डालकर, यानी जो बाहर की जो गिलास होगी उसमें आप गर्म पानी डालोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बता दोगे। आगे चलो, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? उस किले का नाम बताना था कि थॉमस रो कहाँ पर मिला था। अब यहाँ से उत्तर आता है आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। आखिरकार कहाँ पर मिला था, कौन, थॉमस रो। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ये मिला था अजमेर में। आगे बढ़ो, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कौन से देश के अंदर है? यहाँ पर कनाडा नहीं हो, कनाडा होगा, ठीक है। इसके बाद रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। मेरे मित्र आप बताओगे कि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ो, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, ये आपको बताना है। तो ये गंडक सिंचाई परियोजना है, ये आपको पता है कि भारत के 2 राज्यों की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं होगा और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं होगा। आपका कहोगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और बिहार की। आगे बढ़ो, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, मापांकन जो होता है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से, बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहाँ और अकबर। आखिरकार भूमि को मापने की जो व्यवस्था है वो किसने की थी? तो हम यहाँ से कहेंगे मेरे मित्र शेर शाह। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही रहेगा। फिर आगे बढ़ो, शहद का प्रमुख घटक है, कौन सा है ये बताना है। तो ये आपको मैं HW देता हूँ, इसका उत्तर कमेंट करेंगे सारे मित्र कि शहद का प्रमुख घटक क्या होने वाला है। आगे चलो, मनुष्य जीव का सर्वोच्च ध्येय केवल किसका अर्थ है, किसका अर्थ है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी आपकी जो इच्छा होती है, जो शक्ति होती है, उस पर क्या करना है, विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द है, आखिरकार इसका जनक कौन है ये आपको बताना है। आप कहते हो ना विटामिन विटामिन कि विटामिन की गोलियां लेनी है, विटामिन ए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी जो भी है, तो उसका जनक कौन है? ठीक है, क्या है यहाँ से, कासिमीर पंख। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से भी डी बिल्कुल एकदम सही रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर दो आप। क्या है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, ये आपको बताना है। तो फैजी, बयाउद्दीन, अब्दुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से मेरे मित्र, यहाँ से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर, यहाँ से आप देखो, चलो इसका उत्तर मेरे को कमेंट कर देना आप सभी मित्र। 2 क्वेश्चन मैंने आपको HW दिए हैं, तो ज़रूर कमेंट करना। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।